सभी को नमस्कार। जय श्री राम। आइए आज हम नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए एक 4 पार्ट की हमारी ये वीडियो रहेगी, जो कि प्रथम वीडियो मैं इस पे बना रहा हूँ। बहुत ही जगहों से जानकारी प्राप्त करके साथ साथ में किसी से पूछ के इनके विषय में जो भी जिधर से कुछ जानकारी आई मैं लिखता गया। और आज यह एक चैप्टर तैयार कर दिया मैंने एक कहानी के रूप में, और उसमें यह देखना है कि नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को क्यों मारा। और मारा मैं तो क्योंकि नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी की हत्या नहीं करी थी। उन्होंने कहा मैंने गांधी जी का वध किया था। तो मैं नाथूराम गोडसे जी की ही वाणी कहना चाहता हूं कि अगर वध किया तो क्या रीज़न था। वध करने का जो उनका निर्णय था, क्या वो सही था? अगर यह निर्णय सही था तो क्या गांधी जी गलत थे? महात्मा गांधी जी अगर गलत थे या सही थे, उस विषय पे जब नाथूराम गोडसे जी ने कोर्ट में इनका 35 तारीख पड़ी थी, जो कि लास्ट तारीख में इन्होंने अपने वक्तव्य में कुछ ऐसी बातें गांधी जी के बारे में इन्होंने बताया, महात्मा गांधी जी के बारे में। वह सुन के जो जज साहब थे उनके होश उड़ गए। लेकिन हमारी जो भारत सरकार थी, उनके उस वक्तव्य को जो उन्होंने अदालत में कहा था, उस बयान को रोक दिया गया। उसको जनता से छिपाया गया, उसको समाज से छिपाया गया, इस देश में न्यूज़ चैनलों से छिपाया गया। न्यूज़ रिपोर्टरों, जो न्यूज़ लिखने वाले थे, आकाशवाणी से, हर जगह से, या जो भी उन्होंने उस समय कोर्ट में कहा था, उसको किसी के पास न जाने के लिए उसको रोका गया। साथ साथ में जो उनके सहभागी भाई थे नाथूराम गोडसे जी के, उन्होंने 60 साल तक कोर्ट में केस लड़ा और केस जीता। फिर जाके उनके उस वक्तव्य को जो उन्होंने उस समय जज साहब के सामने कोर्ट में कहा था, अदालत में, उसको पारित करने, उसको प्रकाशित करने का आर्डर पारित करवाया। तो आप सबसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी के इस कहानी में बहुत दिलचस्पी से आप लोग सुनिएगा, और इससे सत्य असत्य का पता चलेगा कि अगर गांधी जी सही थे तो क्यों उनको मारा गया। अगर गोडसे जी गलत होते तो जिस समय उन्होंने गांधी जी के ऊपर गोली चलाई थी, उनका वध किया था, तो उस समय इतनी पब्लिक थी, इतनी जनता थी, उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला। यह सबसे बड़ा प्रश्न है देश के लिए, सबसे बड़ा प्रश्न है हिंदू के लिए, हिंदुत्व सनातनियों के लिए, और यह उससे भी बड़ा प्रश्न है एक ब्राह्मण, क्योंकि नाथूराम गोडसे एक पंडित थे, एक ब्राह्मण थे। इसीलिए मैं कहता हूँ ब्राह्मण युगों का निर्माण करने वाला है, ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करने वाला है।
ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है, लेकिन कर्म करोगे तो। गोडसे जी ने वध किया, यानी उन्होंने परशुराम जी के उद्देश्य पे चले। तो कहानी में एक मोड़ आता है कि जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान जो कि एक अलग देश बन गया, हमारे देश का टुकड़ा हो गया, एक हिस्सा हमारे देश का बट गया, अलग हो गया। आज़ादी पर दृष्टि डालते हैं हम। यह आज़ादी के नाम से एक दृष्टि डालते हैं, एक नज़र डालते हैं, देखते हैं जब पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ जो रेलगाड़ियां आ रही थी, उनमें हिंदू इस प्रकार बैठे थे जैसे माल की बोरियां जो होती हैं, एक के ऊपर एक रखी जाती है। मालगाड़ी में जैसे बोरियां एक के ऊपर एक रखी जाती हैं, उस प्रकार से ट्रेनों में भीड़, ट्रेनों में आदमी के ऊपर आदमी रखे गए थे। अंदर ज़्यादातर, ट्रेन के अंदर जो भी थे ज़्यादातर मरे हुए थे। किसी का गला कटा हुआ, किसी का पेट फटा हुआ, किसी का आँख फूटा हुआ, किसी का हाथ पैर कटा हुआ, किसी को इतने प्रकार से चाकुओं से, तलवारों से और तमाम प्रकार के हथियारों से उनके ऊपर वार किया गया कि उनके शकल को पहचानना मुश्किल हो गया था। जिस प्रकार ये हत्याएं करी गईं आज़ादी के बाद, जब पाकिस्तान बटा, तो उस समय यह ट्रेन में आए हुए उन लाशों की वर्णन मैं कर रहा हूँ। रेलगाड़ी की छत पे बहुत से लोग बैठे हुए थे। डिब्बों के अंदर सिर्फ सांस लेने भर की जगह बाकी थी। बैलगाड़ियाँ, ट्रक हिंदुओं से भरे हुए थे। रेलगाड़ियों पर लिखा हुआ था कि आज़ादी का तोहफा। ये जब पाकिस्तान से बंटवारे के बाद जो हिंदू शरणार्थी वहाँ से चल दिए, उनके साथ चाहे वो ट्रक में आ रहे हैं, चाहे बैलगाड़ी से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं, हर जगह लाशों का भरमार पड़ा हुआ था। और उस पे लिखा हुआ था, ये लो, ये है आज़ादी का तोहफा। यह था आज़ादी का तोहफा। क्या कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ा था भारत को, कितना बड़ा नरसंहार हुआ था 1947 में, कि शायद वह अगर उसका वर्णन किया जाए तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्माएं कांप जाती हैं। तो रेलगाड़ियों के ऊपर आज़ादी का तोहफा लिखा हुआ था। जो लाशें आई थी हमारे भारत में, उस पे लिखा हुआ था, ये लो, ये है आज़ादी का तोहफा। रेलगाड़ियों में जो लाशें भरी हुई थी, उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि उनको उठाना भी मुश्किल था। दिल्ली पुलिस को फावड़े में उन लाशों को भरकर उठाना पड़ा। ट्रक में भरकर किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर उन पर पेट्रोल के फवारे मारकर उन लाशों को जलाना पड़ा। इतनी विकट हालत थी, उन मृतदेहों की भयानक बदबू आ रहे थे। ये थे आज़ादी की तोहफा। इतना बड़ा नरसंहार, इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे भारत देश को और हम हिंदुओं को देना पड़ा था। और क्यों? आगे आने वाली कहानी में यह सब साफ हो जाएगा कि क्यों, इसका कारण क्या था।
सियालकोट से खबरें आ रही थी, वहाँ से हिंदुओं को निकाला जा रहा है। उनके घर, उनकी खेती, पैसा, सोना चांदी, घर मकान, बर्तन, सब मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिया। सब उन्होंने रख लिए थे, कुछ भी नहीं आने दिए। मुस्लिम लीग ने सिवाय कपड़ों के कुछ भी ले जाने पर रोक लगा दी थी। किसी भी गाड़ी पर हल्ला करके हाथ को, जो भी हाथ लगे उतनी महिलाओं, बच्चियों को भगाया गया। बलात्कार किए बिना एक भी हिंदू स्त्री वहाँ से, बगैर बलात्कार किए हुए एक भी हिंदू स्त्रियाँ वहाँ से वापस नहीं आ सकी थी। इतना दर्दनाक 1947 बंटवारे का दृश्य था कि उसको सोच के हिंदू सनातनियों का रूह कांप जाता है। लेकिन आज हम जिस पोजीशन पे रह रहे हैं, जिस अवस्था में रह रहे हैं, वो तो राम भरोसे से ही रह रहे हैं। कोई भी, जितनी भी स्त्रियां थी वहाँ से आई, कोई भी ऐसा नहीं था कि उनका बलात्कार ना हुआ हो। जो स्त्रियां वहाँ से जिंदा वापस आई, वो अपनी वैद्यकी जांच कराने से डर रही थी, चिकित्सक डॉक्टरी कराने से डर रही थी। वो डॉक्टरों ने पूछा, क्यों आप लोग क्यों अपना चेकअप नहीं करवाना चाहती हैं? तो उन महिलाओं ने जवाब दिया कि हम आपको बताएं क्या हुआ हमारे साथ। महिलाओं ने डॉक्टर से कहा था, हम आपको बताएं कि क्या हुआ था हमारे साथ। तो हम पर कितने लोगों ने बलात्कार किया, हमें भी पता नहीं। उन महिलाओं को भी पता नहीं। बोले कि डॉक्टर से जब बोले कि हमें भी पता नहीं कि कितने लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया। उनके सारे शरीर पर चाकुओं के घाव थे। ये था आज़ादी का तोहफा, ये था आज़ादी का तोहफा। हमारे इस भारत देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या यही था आज़ादी का तोहफा? यही था बंटवारा? यही था पाकिस्तान और भारत का बंटवारा? यही थी एकता? यही गंगा यमुना कहने जो कहावत बनी हुई है, यही था? कहाँ थे हमारे शूरवीर? क्यों नहीं उस पे बोला गया? उन महिलाओं की बात को सुन के डॉक्टरों की ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उनसे बोल ही नहीं निकला, बोल नहीं सके डॉक्टर। यही था आज़ादी का तोहफा? क्या हिंदुओं को यही सहना था? हिंदू महिलाओं के साथ यही होना था? क्यों नहीं कोई बोला? क्यों सारे नेता चुप थे? क्यों अहिंसावादी चुप थे? उस पर क्यों नहीं बोला? तो ये सब कहने कहाने की बातें थी। लेकिन आज़ादी में सबसे बड़ा कष्ट हमें ही उठाना पड़ा। इसी के साथ आगे जो भी इसका चैप्टर आएगा उसको आप लोग सुनिएगा और फिर आप लोग कहिएगा कि क्या नाथूराम गोडसे और गांधी जी में कितना बड़ा फर्क था। नाथूराम गोडसे जी ने जो किया, क्या वो सही था? अब आप लोगों के ऊपर है। या गांधी जी सही थे? गांधी जी के साथ जो हुआ वो क्या गलत था? वो आप लोग एक कहानी सुनिएगा, इसके बाद
आप लोग कहिए। तब तक के लिए नमस्कार।